आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 में सीबीसीएस के अंदर एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका जो हम एग्जामिनेशन पैटर्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और एक सवाल स्टूडेंट का बार बार आता है कि सर थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। और ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक ये ब्लूप्रिंट की बात है जी, आपका यूनिट 1 का 10% वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज यूनिट 3 का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन का। और आपका जो यूनिट 2 है कैपिटल बजटिंग, इसका 25% वेटेज है। डिविडेंड का 15% और वर्किंग कैपिटल डिसीजन का 20% वेटेज रखा गया है। आपके पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होंगे। गए हैं दोस्तों इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। पेपर एज यूजुअल 75 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इसका ए पार्ट है, राइट। अच्छा, सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट ये है, क्रिटिकली इवेल्युएट द पेबैक पीरियड मेथड ऑफ इवेल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को जो इवेल्युएट करते हैं उसमें जो पेबैक पीरियड मेथड होता है उसको आपको बताना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना है, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स आप बता दोगे। इसके बाद बी पार्ट में क्या है जी, ये एक कंपनी है लिमिटेड इज प्रेजेंटली हैविंग अ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन विच वॉज परचेज 10 years ago. इट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ रुपीज ऑफ 10 years. भाई इन्होंने, इस कंपनी ने, इनके पास मशीन थी जो उन्होंने 10 साल पहले परचेज करी थी। इस मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख है और इसकी अभी भी 10 साल इस मशीन के बचे हुए हैं। कंपनी इज कंसीडरिंग रिप्लेसमेंट द ओल्ड मशीन विद फुल ऑटोमेटेड मशीन। अब इनका ये है कि ये ओल्ड वाली मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं 2,60,000 की कॉस्ट में। और ये एक्सपेक्ट करा जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ 10 year लाइफ एंड आ सैलवेज वैल्यू ऑफ ₹20,000। इस मशीन जो ये नहीं परचेज करेंगे इसकी सैलवेज वैल्यू 20,000 होगी और 10 साल ये मशीन चलेगी। और नई मशीन जो है इसमें 60,000 रुपये ये सेव भी करेंगे, यानी कि मशीन को ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेशन के दौरान 60,000 रुपये हर साल ये सेव करेंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड मशीन। कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड ₹80,000 फॉर द ओल्ड मशीन। जो पुरानी मशीन है उसके लिए 80,000 अभी इनको मिल रहे हैं, ठीक है। और पुरानी मशीन की करंट वैल्यू उन्होंने बता रखी है ऊपर 1 लाख। इफ इट इज सोल्ड नाउ, यानी कि अगर अभी पुरानी मशीन बेच देते तो उनको भी 80,000 मिल रहे हैं। द टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 40%। कंपनी का टैक्स रेट 40% है और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करा जाता है डेप्रिसिएशन में। कंपनी एक्सपेक्ट अ मिनिमम रिटर्न ऑफ ₹12% पर एनम ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इनको इतना रिटर्न मिलता है। क्या कंपनी को मशीन रिप्लेस करना चाहिए या नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। बी पार्ट में ए में थ्योरी है, वाई द कंसीडरेशन ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट इन फाइनेंस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में टाइम को इतना इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको बताना है, ये पार्ट में थ्योरी है। इसके बाद बी पार्ट में क्या है जी, अ कंपनी इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन कॉस्टिंग ₹5 लाख विद अ लाइफ ऑफ 5 years आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹1 लाख। अब ये भी मशीन परचेज करने की सोच रहे हैं 5 लाख रुपए की, जिसकी 5 साल की लाइफ है और उसके बाद इसकी वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। इट विल रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 इन वर्किंग कैपिटल। अब ये मशीन परचेज करेंगे तो 20,000 की वर्किंग कैपिटल की इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹20,000 विल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड। इसके अलावा 20,000 और रिक्वायर होंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मशीन परचेज करने के 1 साल के बाद। टैक्स रेट जो है कंपनी का वो 40% है और वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन का। इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। एडवाइस करो कंपनी को कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड से कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा प्रोजेक्ट में वो आपको बताना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एज फॉलो। हर ईयर में, क्योंकि 5 साल वैल्यू है मशीन की, हर ईयर में इनका प्रॉफिट भी बता रखा है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है कंपनी की अगर इसको मशीन को परचेज करते हैं तो। ये नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 खत्म हो गया, 15 मार्क्स का इंटरनल चॉइस था, 2 पार्ट से एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स की 5 मार्क्स की थ्योरी हो गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट अगेन थ्योरी वाला है। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, और बी पार्ट में इसका क्या है जी, XYZ लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग 2 फाइनेंसिंग प्लान। 2 फाइनेंस प्लान है इनके पास जिसको ये इवेल्युएट कर रहे हैं। अज्यूमिंग अ 50% टैक्स रेट एंड एन एक्सपेक्टेड EBIT ऑफ ₹4 लाख। कैलकुलेट EPS फॉर ईच प्लान, फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच प्लान और एट व्हाट लेवल ऑफ EBIT वुड द कंपनी बी इंडिफरेंस अबाउट विच ऑफ दीज 2 प्लान इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये 2 फाइनेंस प्लानिंग डिसीजन लिखे हुए हैं इनके बेसिस पर। ऑलराइट, तो इसमें हर एक प्लान का जो EBIT है वो कैलकुलेट कर, EPS है वो कैलकुलेट करना है, फाइनेंस ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है और ये भी बताना है EBIT का कौन सा ऐसा लेवल होगा जब कंपनी सोचेगी दोनों प्लान में कंसिडर करेगी उस दोनों प्लान के बारे में, तो इस चीज़ को आपको बताना है। इसके बाद इसका जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है उसका ये पार्ट ये है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन आर इंटर रिलेटेड कॉमेंट। ये तीनों डिसीजन एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं। इसको इस स्टेटमेंट पर आपको टिप्पणी करनी है, राइट। ये 5 मार्क्स का हो गया। इसके बाद बी पार्ट में ये है, देयर आर 2 फर्म विच आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर एज कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो।
बेसिकली दो फर्म का यहाँ पे डेटा गिवन है जो आइडेंटिकल फर्म है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अलावा बाकी की सारी चीजें इसमें आइडेंटिकल हैं, राइट। ये चीज इसमें बताई जा रही है। और फिर नीचे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू फर्म एंड एक्सप्लेन हाउ एन आर्बिट्रेज प्रोसेस would be initiated according to approach of capital structure. When will this process stop? दोनों फर्म की वैल्यू निकालनी है आपको, ये बताना है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस इन दोनों फर्म का कब होगा अप्रोच के थ्रू और कब ये रुकेगा, ये आपको बताना 10 मार्क्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। इसका ये पार्ट है व्हाट आर द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कैश होल्ड करने के प्रिंसिपल मोटिव क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। बी पार्ट में क्या है, द कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट। एक कॉस्ट शीट है कंपनी की जिसका डाटा गिवन है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट वगैरह। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 25 पर यूनिट, लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,56,000 यूनिट पर एनम, और भी यहाँ पे डाटा गिवन है। अब इसमें क्या है जी, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवेंटली थ्रू आउट द ईयर 52 वीक्स, ओके, एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रूड सिमिलरली। 25% of sales are on cash basis. You are requested to prepare a statement of working capital requirement. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का आपको इसमें स्टेटमेंट बनाना है 10 मार्क्स में। इसके बाद हमारा इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन आता है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें पहले तो ये करना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है तीनों पर। अच्छा जी, इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा फुल फ्लैश थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ये ऑपरेटिंग साइकिल और एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परमानेंट एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड। अभी तक 3 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 25 मार्क्स की थ्योरी आ गई यार, वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ये पार्ट ये है, हाउ इज ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन अंडर वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स के मॉडल के तहत ये इष्टतम लाभांश नीति कैसे निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना है, राइट। और बी पार्ट में क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू अबाउट एबीएन लिमिटेड। कुछ कंपनी है उसके बारे में, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर और टैक्स रेट यहाँ पर गिवन है। और आपको इसके बेसिस पर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस कैलकुलेट करना है। और बाय व्हाट परसेंट शुड द सेल्स इंक्रीज इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर ईबीआईटी को कंपनी डबल करना चाहती है तो सेल्स कितने परसेंट तक इंक्रीज होनी चाहिए वो आपको इसमें बताना होगा, राइट। तो बताना पड़ेगा एग्जैक्ट सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए, फिर उसको परसेंटेज निकाल के इसमें आपको बताना होगा। ये 10 क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस है। इसका ये पार्ट ये है, डिस्कस द रिलेवेंट कॉस्ट विच अफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक अंडर क्वांटिटी। बस बी पार्ट क्या है, KOL लिमिटेड वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स करंट एनुअल सेल्स ऑफ रुपीज 30 लाख। ठीक है जी, एनुअल सेल्स है इनकी 30 लाख, ये इंक्रीज करना चाहते हैं। सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की 300 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट 200 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख हर साल की। प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड जो है इनका, यानी कि क्रेडिट पीरियड उधार देने वाली चीज़ है कस्टमर को, 1 मंथ का है। और 1% ऑफ द सेल्स बिकम अनरिकवरेबल। अभी हाल फिलहाल में जो सेल्स का 1% जो है वो अनरिकवरेबल, यानी वो रिकवर अभी तक नहीं हुआ है। और इसके अलावा इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय 15%। अच्छा जी, ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि सेल्स बढ़ जाएगी इतनी इफ़ द कंपनी इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ। यानी कि भाई क्रेडिट बढ़ाओगे 2 महीने करोगे 1 महीने से तो आपकी सेल्स 15% तक की बढ़ जाएगी। अच्छा जी, लेकिन ये जो चेंज होगा क्रेडिट पॉलिसी में, ये आपके बैड डेट भी बढ़ा देगा 3% तक के, जो भी 1% के ऊपर बात हो रही थी। अब आप कंपनी को एडवाइस करो कि क्या कंपनी को ये क्रेडिट पॉलिसी अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए। गिवन दैट इट्स मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। इसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 20% है। तो बताओ जी, क्रेडिट पॉलिसी कंपनी को चेंज करनी चाहिए या नहीं। साथ के बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका ये पार्ट है, व्हाई इज दैट द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ठीक है जी, ये कंपनी है प्रॉफिट कमा रही है, उसके लिए डेट जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों है। कैन अ फर्म गो फॉर 100% डेट फाइनेंसिंग। क्या कंपनी जो है 100% अपना फाइनेंस डेट के थ्रू कर सकती है, ये आपको बताना है। अच्छा जी, इसके बाद है, एज पर अप्रोच द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अप्रोच के थ्रू डिविडेंड जो पे करते हैं उससे फर्म की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती। यूज द डेटा गिवन बिलो टू प्रूव द स्टेटमेंट। कोई डेटा यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, अर्निंग पर शेयर्स गिवन है और अदर डेटा गिवन है। इनकी मदद से आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि भाई अप्रोच के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे अगर डिविडेंड को तो उससे फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद लास्टली क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरनल चॉइस है, व्हाट इज इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। लाभांश भुगतान की सूचनात्मक सामग्री क्या होती है। और बी पार्ट है, एबीसी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी का बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर इज ₹3 पर शेयर। ठीक है जी, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड ये पे करेंगे। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6%। 6% के हिसाब से बढ़ेगी भी मार्केट। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹30। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर इज करेंटली सेलिंग एट ₹75 पर शेयर।
प्रेफरेंस शेयर जो 10 साल के बाद रिडीम हो जाएंगे तो उसकी करंट प्राइस इतनी है। डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर आर सेलिंग एट ₹80 पर डिबेंचर। डिबेंचर जो 6 साल के बाद रिडीमेबल होंगे, करंट प्राइस उसकी ₹80 है और इनकम टैक्स जो है कंपनी का 40% है। अब कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन। मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन की मदद से आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ जाकर हमारा जो पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर, अगर सिर्फ थ्योरी की अगर आप मुझसे पूछोगे कितना आया जी थ्योरी में, तो थ्योरी में भाई आया तो है 35 मार्क्स का, सिंपल सा साफ दिख रहा है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इतने मार्क्स का ही आया थ्योरी पेपर। चांसेस हैं 35 का ही, तो कम से कम 25 का तो थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगा हर क्वेश्चन में 5 नंबर की। बट इसमें हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा आया जिसके इंटरनल चॉइस में कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो थ्योरी है भाई, थ्योरी है, ऐसा नहीं है थ्योरी करके नहीं जाओगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। थ्योरी अच्छी खासी है। ऑन एन एवरेज अगर बिल्कुल कट के अगर हम बात करें 20 मार्क्स की थ्योरी पेपर में आपकी रखी है 75 में से, तो ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है। थ्योरी आपको देखनी ही देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी। और क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि यूनिट 3, इसकी थ्योरी ज़्यादा पढ़ के जाइएगा क्योंकि 15 मार्क्स की थ्योरी इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ ली गई है। तो यही पैटर्न है दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर्स CBCS सेमेस्टर 5 का। थैंक यू।